श्लोका नंबर चैप्टर नंबर 2 श्लोका नंबर 51 ऑनवर्ड्स हम देखेंगे। कल तक हमने देखा था कि भगवान जो है हमें बुद्धि युक्त तो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृत। कल तक हमने देखा था कि हमें भगवान ने बताया कि जो भी बुद्धि युक्त यानी भक्ति में संलग्न जो भी मनुष्य जब कार्य करने लगता है, भक्ति में संलग्न होकर के उसको भक्ति पूर्वक करना स्टार्ट कर देता है, तो जहातिह मतलब होता है वो उभर जाता है, वो मुक्त हो जाता है, वो पार कर जाता है। किस चीज को पार कर जाता है? उभय। उभय मतलब होता है दोनों चीजों को पार कर जाता है। वो दोनों चीज क्या है? सुकृता दुष्कृता। सुकृता मतलब होता है सारे पुण्यों के फलों को, और सारे दुष्कृता मतलब सारे पापों के फलों को। यानी वो पाप अच्छे और बुरे दोनों के फलों से वो अपने आप को पार कर लेता है। कब? जब बुद्धि युक्त कर्म करता है। बुद्धि युक्त मतलब भक्ति युक्त, अपने बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाकर जब वही काम करता है तो वो पाप और पुण्य से परे हो जाता है। भगवान बोल रहे हैं तस्माद, इसलिए योगाया, इसलिए तुम इस बुद्धि युक्त जो बुद्धि योग है उससे युजस्व, उससे जुड़ जाओ। और योग कर्मसु, और तुम इस प्रकार से कृष्ण भाव में मत होकर के कर्म करो। यही कर्म की कौशलता है। कौशलता मतलब यही कर्म करने की कला है इस संसार में। इस संसार में भगवान ने कर्म करने की कला बताई है। वो कला क्या है? कि तुम अच्छे और बुरे, पाप और पुण्य, ये दोनों कर्मों से मुक्त होकर के ऐसे कम करो जो पाप और पुण्य से परे है। कल हमने देखा भी था, चार्ट में हमने बताया था कि पाप पुण्य और निष्काम कर्म के क्या क्या रिजल्ट है, क्या बेनिफिट है। आज हम हमारा नया श्लोका लेते हैं जो श्लोका नंबर 51 है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणा जन्म बंध विनिमुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। भगवान बता रहे हैं, अनुवाद में लेते हैं हम। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से भरे हैं। तो भगवान ने बोला कि बुद्धि युक्त कर्म करोगे तो तुम क्या करोगे? पाप पुण्य से परे होकर के इस संसार में वो कर्म करना सीख जाओगे जिससे कार्य कर्म की कौशलता होगी। मतलब तुम न पाप में फंसोगे न पुण्य में फंसोगे। आगे भगवान 51 में ये बता रहे हैं कि इस तरह से जब हम कर्म करते हैं तो कहा गया है कर्म जब बुद्धि युक्ता नाम, जब हम सकाम कर्मों के कारण इनको फलों को त्याग करके भगवान की भक्ति कर जब करते हैं, त्यक्ता त्याग करते हैं, तो मनीषिणा जितने भी साधु सन्यासी, जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, भक्तगण हैं, इन्हीं तरह से भगवान की भक्ति में लगकर बुद्धि युक्त कर्म करके भक्ति में लगकर बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जो है, भक्त भी है, वो जन्म कर्म के जो जन्म मृत्यु जन्म के शुभ और अशुभ पाप और पुण्य के बंधनों से विनिर्मुक्ता, मुक्त होकर के क्या हुए हैं? पदम गच्छन्ति अनामयम, वो बिना कष्ट के भगवान के पास अपने अपने परम धाम को पहुंच जाते हैं। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण, क्या कोई छूटता है? तो हाँ, प्रूफ दिया गया है। ऋषि मुनिगण भक्तगण जो है अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म फलों से मुक्त कर लेते हैं। शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाते हैं मात्र उन्हीं कर्मों को भक्ति युक्त बना करके। और फिर क्या होता है? एज अ रिजल्ट जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। उनको वापस इस भव बंधन में आना नहीं पड़ता है। 84 लाख में चाहे वो मनुष्य योनि ही क्यों ना हो, उसमें उनको आना नहीं पड़ता है। वो मुक्त हो जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो दुखों से परे है। पदम गच्छन्तम अनामयम, जो बिना किसी कष्ट के, बिना किसी दुख के, किसी व्याधि के जो संसार है, भगवान के धाम को वो पहुंच जाता है। उस पदम, उस परम धाम को वो पहुंच जाता है। हमारा गंतव्य क्या है? हमको कहाँ पहुंचना है?
ये हमको देखना है। मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, बहुत छोटा सा प्रश्न है, शायद अब तक हमें क्लियर हो गया होगा कि हमें जाना कहाँ है, फिर भी मैं आप लोगों से एक बार फिर से पूछना चाहती हूँ, क्या हमारा गंतव्य अभी तक क्लियर हुआ है? हम कहाँ जाना चाहते हैं? हमारे पास ऐसे तो बहुत सारी मल्टीपल चॉइसेस है, पर एक कॉमन, एक साधारण मनुष्य बहुत सारी चॉइसेस नहीं जानता है, इसलिए वो क्या जानता है? पाप, पुण्य और निष्काम कर्म। या तो वो मैं स्वर्ग जाऊंगा, या तो मैं नर्क जाऊंगा, या तो मैं भगवान के धाम जाऊंगा, इतना ही जानता है एक साधारण मनुष्य। हमारा गंतव्य क्या है? कहाँ जाना चाहते हैं? माता जी श्री हरि के धाम, हम्म। जहाँ से भगवान वापस के नहीं धाम आना में पड़े, जाना चाहते हैं। इस दुखालय में जहाँ से वापस नहीं आना पड़े, श्री हरे हरि के कृष्ण धाम। माता जी, यस जी। हम आपको एक बार बोले थे, आपको ध्यान है क्या कि मेरा दिल तो दादी से लग गया, अब हम क्या करें? कोई बात नहीं पर है, अब लगा। मेरे को समझ में आया है कि मेरी सीएम अपने पीएम के बाद मेरे को ले जाएगी। जय। यस, आप अगर सच में दादी की परम भक्त है, तो वो उनके पास हाईएस्ट गिफ्ट यही है कि वो अपने गुरु से आपको जोड़ेगी। आपने भी तो मंगल पाठ में सुना होगा कि दादी के परम गुरु कृष्ण है। तो अब वो जब बहुत ज्यादा हम लोग प्रसन्न हो जाते हैं, मान लीजिए आप अपने बच्चों से प्रसन्न हो जाते हैं, तो आप छोटी मोटी हर चीज पूरी करते हैं, उनको कपड़ा भी दिलाते हैं, उनको ज्वेलरी भी दिलाते हैं, उनको घूमना फिरना सब कुछ देते हैं। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा अपने बच्चे पर, जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है, आप उस पर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, तो आप अपना सब कुछ, पूरा संपत्ति उसके नाम पे कर देते हैं, है ना? वैसे ही जब हमारे इष्ट देव, जो भी देवी देवता है, जिनको भी हम पूजते हैं भजते हैं, तो वो अगर उनकी हम पे कृपा हो जाती है, परम कृपा, तब वो अपने परम आराध्य के साथ उनको जोड़ते हैं। उनका ही हाथ पकड़ के, उनके ही आशीर्वाद से हम इस पथ पर चल पाते हैं। अदरवाइज हम तो एक साधारण मनुष्य, हमारी क्या मजाल कि हम भगवान की भक्ति कर लें। एनीवेज, तो मैं ये बोल रही थी कि हम में से कई लोग, जब हम भागवत गीता नहीं जानते थे, या हो सकता है अभी भी हमको कहीं ना कहीं मन में स्वर्ग का अभिलाषा है, तो यहाँ भगवान ने इस श्लोका में, आप लोगों ने देखा कि बताया है, पदम परम गच्छन्त्यम। एक मिनट रुकिएगा, स्वातिका माता जी हैंड रेस कीजिए, मैं आपको, कहाँ गई? आपको होस्ट बनिए और सबको म्यूट करते रहिएगा। श्लोका नंबर 51 में बताया गया है, हमारे 51 में बताया गया है कि हमको कहाँ पहुंचना है। तो पदम, अब जो हाईएस्ट पद जो है, जहां से लौट कर कभी हमको आने नहीं पड़े, पदम गच्छन्तम अनामयम। मेरा ये प्रश्न है कि हम लोगों में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि हम लोग अभी भी कन्विंस नहीं है कि स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है। हो सकता है हमारे दादा परदादा ये सब स्वर्ग के लिए इतना कोशिश करते थे, और अचानक से ये आकर के भगवत गीता में बोलती है स्वर्ग अच्छी बात नहीं है। मैं ये नहीं मानता, स्वर्ग अपनी जगह है। कई लोगों का हो सकता है। मैं उन सब से एक प्रश्न करती हूँ कि अगर स्वर्ग मेरा हाईएस्ट डेस्टिनेशन है, इस शास्त्रों में कहा गया कि स्वर्ग प्राप्ति ही मनुष्य का परम चरम गंतव्य है, स्वर्ग का राजा कौन है? इंद्रदेव। हाँ, स्वर्ग का एक नाम इंद्र से कनेक्ट होकर के क्या नाम पड़ा? कोशिश कीजिए। इंद्रलोक। इंद्रलोक। इंद्रलोक को इंद्रलोक भी कहा जाता है, जहाँ स्वर्ग का राजा इंद्र वास करता है। अलोंग विथ स्वर्ग का राजा इंद्र, वहां पर जितने भी देवी देवता है, सभी देवी देवताओं का राजा कौन है? इंद्र। एग्जैक्टली, इंद्रदेव है। ठीक है। आप एक, मैं सिंपल सा आपको आपका ही कैलकुलेशन बता रही हूँ, आप लोग उसका आंसर दीजिएगा। मेरा कोई आंसर नहीं है इसमें, मेरा कोई गंतव्य भी नहीं है। स्वर्ग, सारे देवी देवता स्वर्ग में वास करते हैं, सारे देवी देवताओं का राजा इंद्र है। इंद्र के लोक को, इंद्रलोक को स्वर्ग भी कहा जाता है। और हम में से भी आधे से ज्यादा लोग जो गीता पढ़ रहे हैं वो भी, और जो संसार में नहीं जानते हैं, उन लोगों का डेस्टिनेशन होता है मरने के बाद स्वर्ग मिले। ठीक है, ये एक पॉइंट आप याद रखिएगा।
अब मेरी बात है कि सभी देवताओं के राजा इंद्र हैं। आप लोगों ने अनेक पुराणों में, अनेक कथाओं में सुना होगा कि बारी बारी स्वर्ग पर असुर लोग अटैक करते हैं, क्योंकि स्वर्ग बहुत ऑस्पिशियस जगह है, बहुत उसमें सुख, जो हाईएस्ट सुख है वहां पर। तो लग्जरी, यस, लग्जरी, आप 7 स्टार होटल के साथ तुलना कर सकते हैं ना, बेस्ट लग्जरी। तो वहां पर इतना अच्छा सुख है कि काम नहीं करना पड़ता। यहाँ पर क्या है, आपके मेरे लोक में जिसमें हम रह रहे हैं, पृथ्वी, उसमें कुछ करने के लिए, कुछ कुछ पाने के लिए कुछ करना होगा। अच्छा घर के लिए आपको मेहनत कर्म करना होगा, अच्छा वर के लिए आपको कर्म करना होगा। स्वर्ग में कर्म नहीं करना है, जस्ट योर डिजायर, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मान लीजिए अभी अल्फेंजो का सीजन नहीं है, आप स्वर्ग में अल्फेंजो, जस्ट डिजायर, मुझे अल्फेंजो खाना है, आपके सामने अल्फेंजो आ गया, एंड द बेस्ट क्वालिटी, कोई डुप्लीकेट नहीं। और वो भी नहीं है जिसमें भाई खाद वाद मिक्स किया हुआ है, ये वो मिक्स किया हुआ है, कुछ नहीं, हाइब्रिड वगैरह ऐसा कुछ नहीं, एकदम बढ़िया। आप स्वर्ग में अभी डिजायर करेंगे मुझे दाल का हलवा खाना है, अभी गुवाहाटी में बैठ करके आप अगर अपने घर में डिजायर करोगे मुझे दाल का हलवा चाहिए, इट विल टेक टाइम और एक मेहनत का काम है ना। लेकिन स्वर्ग में अगर आप इच्छा करोगे मुझे दाल का हलवा खाना, टन करके सामने आ जाएगा। और कौन सा एकदम द बेस्ट, स्वर्ग का जो द बेस्ट कुक है उसका बनाया हुआ, बेस्ट बादाम ये वो सब कुछ, केसर वेसर डाला हुआ, बढ़िया वाला। इसलिए ऐसा स्वर्ग में सुख है। आपको चाहिए कि मैं एकदम बेस्ट कॉस्ट्यूम्स के साथ सज दूं, आपको सजने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, 2 घंटा पार्लर वेट नहीं करना पड़ेगा, पहले फेशियल करो, ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इतना कंफर्टेबल लाइफ है स्वर्ग का। उसमें नींबू नहीं, धनिया बंद मत कर। तो उसमें क्या है, स्वर्ग में ऐसा सुख है, ये हमने देख लिया। अब स्वर्ग पे बीच बीच में असुर लोग अटैक करते हैं, क्योंकि इतना हाईएस्ट लग्जरी है और बहुत सुंदर है। आनंद कानन बोल के एक जगह है जहां पर ऐसा गार्डन है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। हमारे इस संसार के अंदर तो ऐसा गार्डन कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। कश्मीर वगैरह सब फेल है, वो सब एक झलक है। ऐसा स्वर्ग, इसका जो राजा है ना इंद्र, हमेशा डरा डरा रहता है। किस चीज से डरा रहता है, कहीं असुर लोग मेरी गद्दी ना छीन ले, कहीं फिर से मेरे पर अटैक ना हो जाए। कई बार तो वो डिफेंड करता है, उस पर अटैक हो जाता है, तो कई बार क्या करते हैं, उन लोगों को भगा दिया जाता है, इंद्रदेव को भी भगा दिया जाता है, सबको भगा दिया जाता है, और जो असुर है उस पर अटैक कर लेते हैं। अब मेरे को बताइए, आप एक ऐसी जगह पर जाने के लिए तैयारी कर रहे हो जिसका राजा हमेशा डरा डरा भागा भागा रहता है, आप क्या वहां पीसफुल रहोगे? उसकी प्रजा पीसफुल रहेगी? नेवर। आप कुआं में गिरा और खाबड़ा में पड़ा, ऐसा वाला बात हो जाएगा। ठीक है, तो स्वर्ग इज नॉट आवर, वो स्थान नहीं है जहां में परम सुख, परम यहाँ पर जो बोला गया है ना कि हम लोग गच्छन्तम अनामयम, ये हमारे लिए स्वर्ग इज नॉट फिट, जहां का राजा ही हमेशा डरा डरा रहता है। ठीक है, बाद में वो राजा, उसको निकाल दिया गया, उसको सारे देवताओं को भगा दिया गया। ये कहाँ जाते हैं रोते रोते? ब्रह्मा जी के पास। ये डायरेक्ट हरि को अप्रोच नहीं कर सकते हैं स्वर्ग के देवता। फिर ब्रह्मा जी हाईएस्ट क्षीर सागर में, हाईएस्ट क्षीरोदक्षाई विष्णु तक उनको लेकर जाते हैं, और उनके पास अपना जो भी दुखड़ा है वो सब मिलकर सुनाते हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु, आप लोगों को चार्ट याद होगा, क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास तक ही जा सकते हैं, महाविष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु तक भी नहीं पहुंचते हैं, कितना कम अप्रोच है इनके पास। फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु बोलते हैं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा समस्या का समाधान करूंगा। और फिर जो रिक्वायर्ड समाधान होता है उसका समाधान निकाला जाता है ना। ये क्या मैं बना के बोल रही हूँ या आप लोगों ने कहीं आपको मिला भी? नहीं, अगर मिला है तो आप मिलवाइए। मैं आपको एक, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हिरण्यकशिपु के बारे में सबने सुना होगा। कौन था हिरण्यकशिपु? प्रहलाद का पिता। यस, प्रहलाद के पिता बहुत बड़े असुर थे, हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु। इनफैक्ट ये
इस धरती के पहले असुर है। मतलब असुर डायनेस्टी से, यहाँ से असुर डायनेस्टी जोर शोर से स्टार्ट होती है। जो हिरण्यक्ष था उसने भी, आप लोगों को याद होगा कि स्वर्ग पे अटैक किया था, देवताओं पे, और सारे स्वर्ग के देवताओं को उन्होंने अपना चाकर बना लिया। इंद्र से वो स्वर्ग में झाड़ू मरवाता था। किससे? इंद्र से। आपको मालूम है जो शनि देव, जिसके हम लोग प्रकोप से डरते हैं ना, उस शनि देव को उन्होंने अपने सिंहासन का पांवदान बनाया हुआ था। मतलब क्या होता है, राजा लोग का सिंहासन बहुत ऊंचा होता है, तो पांव रखने के लिए एक मूड़ा रखा जाता था। तो शनि देव को क्या किया गया, उल्टा पीठ ऐसे उल्टा करके घोड़ा बना करके उनको बिठाया गया, और उनके पीठ पर वो पांव रख करके रूलिंग करते थे। कौन कौन? हिरण्यक्ष। हिरण्यकशिपु। कहाँ पर रूल करते थे? स्वर्ग पर रूल करते थे। हिरण्यकश्यप। यस, स्वर्ग पर रूल करते थे, और सब कोई उनका शासन, वरुण देव उनका काम करता था, कोई उनके लिए पानी भरता था, कोई कुछ करता था, सबको उन्होंने अपना दास बना लिया। फिर सब त्राही त्राही करते करते भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने रिक्वेस्ट की, और फिर ब्रह्मा जी सबके पास सबको क्षीर सागर लेकर गए। क्षीर सागर से फिर भगवान ने कहा, शीघ्र ही मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान करने आऊंगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। फिर भगवान आए, और कैसे आए, क्या हुआ, आगे आप सब जानते हैं। मैं यहाँ जस्ट ये बोलना चाह रही हूँ कि जहाँ का राजा और जहाँ की प्रजा हमेशा डरी डरी रहती है, कभी भी कुछ भी इनसिक्योर रहता है वो स्थान, कभी भी कुछ भी हो सकता है, वहां जाकर के हम सिक्योर होंगे। एक ही चीज खाली वहां पर हमको अच्छा मिलेगा, वो है लग्जरियस कंफर्ट। ठीक है, आप यही मान लीजिए, आप अपने घर पे हो और आप एक 7 स्टार होटल में, इतना ही डिफरेंस है, और कुछ नहीं है। 7 स्टार होटल का सुख लेने के लिए आपने पेमेंट भी बहुत हाई किया, लेकिन वो लिमिटेड टाइम के लिए है, फिर लौट कर अपने घर को ही आना है। ठीक है, तो 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, ऐसा ही मान लीजिए स्वर्ग का वास है। तो इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस संसार से मुक्त कर रहे हैं, जो कष्टों का घर है, और ऐसे स्थान पर जाते हैं जो समस्त दुखों से परे है। वो स्थान क्या है? वैकुंठ। दुखों से परे स्थान का नाम है वैकुंठ। वैकुंठ का अर्थ ही है नो कुंठा, जहां कोई कुंठा नहीं हो। कुंठा मतलब होता है किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, ऐसे स्थान को वो चले जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, बुद्धि, कोई अगर बुद्धि युक्त कर्म यानी कोई भक्ति युक्त कर्म करेगा, वो इस संसार से पार होकर ऐसे स्थान को जाएगा जहां अब उसको और कोई दुख नहीं होगा। वैकुंठ, हमें शायद वो चार्ट याद है, वैकुंठ का क्या क्या सा लोकेशन था, क्या था, हमने सबने देखा, तो हम आगे उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं नया श्लोक के साथ। स्क्रीन शेयर हुआ ना? दिख रहा है? नहीं हुआ माता जी। वेट, अभी आ गया। तात्पर्य कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? पढ़िए ना। मुक्त जीवों का संबंध मुक्त जीवों का जहाँ संबंध कोई उस भौतिक स्थान में कष्ट नहीं होता है होते हैं। जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवत में 10, 14, 15, 58 कहा गया है। क्षमासिता से पद पल्लव पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर वश वत्स पदम समाश्रिता से परम पद पल्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारी भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विद्याम न तेषाम। कल मैंने ये लाइन बोली थी, पदम पदम यद विद्याम न तेषाम, ये श्लोका का पूरा है। इसका अर्थ भी पढ़िए। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं,
और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता है, उसके लिए यह भवसागर गोखुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है या कि वैकुंठ है, वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। हरे कृष्णा, अज्ञान एक मिनट रुकिएगा। तो यहाँ पर कहा गया है, जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव, भगवान के चरणों को नाव के साथ तुलना की गई है, जिसने उस नाव का शरण ले लिया है, उनका एक नाम है यश मुरारी, मुरारी नाम से जाने जाते हैं। ऐसे मुरारी भगवान जिनको हम मुकुंद भी कहते हैं, यानी मुक्ति के दाता, कोई अगर उनके चरण कमल रूपी नाव में अगर सवार हो जाता है, उसके लिए ये जो भव सागर है गोखुर में समाये जल के समान है। जैसे गाय के जो खुर होते हैं, पांव, जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, जब गाय चलती है तो उसके पांव से धरती पर छोटे छोटे गड्ढे जैसे बन जाते हैं और बारिश में उस गड्ढों में जल भर जाता है, लेकिन हम और आप उस गड्ढे को बहुत आसानी से नेग्लेक्ट कर आसानी से पार कर जाते हैं, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही जिन भक्तों ने भगवान के चरण कमल रूपी नाव का सहारा ग्रहण किया है, वो भवसागर को ठीक उसी तरह पार करते हैं जैसे कोई गाय के खुर में जल भरती है, फिर भी उसको आराम से पार कर लेता है। क्यों और कहाँ पहुंचता है पार करके? तो वैकुंठ, वह स्थान जहां पद पद पर कोई संकट ना हो। नेक्स्ट। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्प ज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ न तो भौतिक कष्ट में जीवन है, न ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो यहाँ कहा गया है जो वैकुंठ है, वैकुंठ में क्या स्पेशलिटी है, हम यहाँ रहते हैं और हम वैकुंठ में जाएंगे, उससे क्या डिफरेंसेस हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है हम किसी न किसी प्रकार के दुख से घिरे हैं, तीन ताप है, आदि देहिक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, कोई ना कोई एक दुख हमें हमेशा घेरे रहता है। दूसरी बात है यहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, लेकिन भगवान के गोलोक में वैकुंठ में क्या है, वहां किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, ना आध्यात्मिक, ये तीन प्रकार के आदि देहिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के कोई कष्ट नहीं है, ना ही काल का प्रभाव है। काल मतलब होता है टाइम। टाइम जो है इस भौतिक जगत में काम करता है, सुबह शाम, दिन रात, शुभ अशुभ। टाइम जो है भगवान के धाम में दिन रात सुबह शाम नहीं होता है। दूसरी बात, यहाँ पर ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर जो आता है मरता है। वैकुंठ में मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपना परम गंतव्य अच्छे से चुने कि उसको जाना कहाँ, नहीं तो वो बहुत बड़े नुकसान में पड़ जाएगा। नेक्स्ट श्लोका 52। यदाति मोह कलिलम बुद्धिवर्ते तरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यश्च श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए और सुनने योग्य सबके प्रति अन्वयस्क हो जाओगे। ये श्लोका आप और हमारे लिए है, भगवान अर्जुन के माध्यम से हमको बोल रहे हैं।
जब आपकी और मेरी बुद्धि यह मोह रूपी जो सघन वन है, सघन वन मतलब तो जानते हैं ना आप, बहुत घना वन, बहुत घने जंगल। घने जंगल में क्या होता है, तो घना जंगल में जब कोई जाता है वहां पर सूर्य की रोशनी नहीं होती है। होती है क्या घने जंगल में? घने जंगल में क्या होता है, बहुत घने घने पेड़ होते हैं, और बहुत घने घने पेड़ होने के कारण सूर्य की रोशनी ठीक से वहां नहीं पहुंचती, अंधकार रहता है। और घने घने पेड़ होने के कारण वहां पर जो भी जाता है रास्ता भटक जाता है ना? ऐसा होता है ना घने वन में। तो भगवान बोल रहे हैं कि इस संसार में जब हम आ जाते हैं तो हमारी बुद्धि भी जो है वो मोह रूपी घने जंगल में फंस जाती है। तो भगवान यहाँ पर इशारा कर रहे हैं, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी घने वन को पार कर जाएगी। अभी हमको सूर्य का प्रकाश, हमें भगवान की बात, वेदों की बात हमें ठीक से दिखाई नहीं पड़ रही है, समझ नहीं पा रही है, क्योंकि हम इस संसार के मोह रूपी जंजाल में फंस गए हैं, घने वन में हम गुम हो गए हैं। भगवान बोल रहे हैं, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी घने वन को पार कर जाएगी, तब तुम जितनी भी बातें सुने हो, ये करने से ये होता है, वो करने से वो होता है, उनमें जो फंसे हुए हो, या आगे भी तुमको कोई नई नई बातें सुनने को मिलेगी, इन सब से तुम क्या हो जाओगे, अनमयसक हो जाओगे। अनमयसक मतलब अब तुमको वो सब डिस्टर्ब नहीं करेगी, तुमको पता चल जाएगा मेरा गोल क्या है, हमको पहुंचना कहाँ है, उसके लिए हमको करना क्या है, और मैं कर क्या रहा हूँ। अभी हम, कोई आदमी बोलता है ये कर लो तो हम वो कर लेते हैं, कोई बोलता है उस तांत्रिक के पास चले जाओ, हम चले जाते हैं, कोई बोलता है उस एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, वो सब अच्छा बता देगा, हम चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि लगता है कि मेरी किस्मत का ताला इसके की चाबी जो है इसके पास है, ये शायद मेरे को सुखी बना दे, ये शायद मेरे को सुखी बना दे। हम सुख की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। जितनी भी बातें सुनी हुई हैं या सुनेंगे, हम उनके प्रति बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, क्योंकि अभी हम संसार के मोह रूपी घने जंगल में फंसे हुए हैं। जब कोई टॉर्च लाइट दिखाएगा, कोई सही मार्ग दिखाएगा, जिसको बोलते हैं ना जीपीआरएस, अगर कोई दिखा दे मेरे को उस जंगल में, तो मैं आराम से उस जीपीआरएस को फॉलो करके उस जंगल से बाहर निकल सकता हूँ। वो गुरु है या भगवान है जो हमें घने जंगल में जीपीआरएस दिखाता है, हमें रास्ते दिखाते हैं। अभी क्योंकि हम क्यों फंसे हुए हैं, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में क्यों आते हैं, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है, जो भगवान को समझने में लगानी चाहिए थी, वो हम मोह माया में लगा रहे हैं, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम इस भवबंधन से निकल नहीं पा रहे हैं। कोई बोलता है ये करो तो ये कर लेते हैं, कोई बोलता है वो करो तो वो कर लेते हैं, जो जैसी बात बोलते हैं मैं वैसे का वैसा ही करने लग जाता हूँ। नेक्स्ट श्लोका लेते हैं 53 नंबर। श्रुति सुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थाश्च निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, अब मेरे मन में एक प्रश्न आ सकता है, भगवान कैसे, किस विधि में समझूं तुमको, कैसे मेरी बुद्धि मोह रूपी घने जंगल से बाहर निकलेगी? उसका आंसर बता रहे हैं भगवान। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो, वेदों में बहुत प्रकार का, जब हम श्रीमद् भागवतम कभी पढ़ेंगे तो पता चलेगा, श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड चैप्टर में बताया गया है किस देवी देवता की पूजा करने से क्या लाभ है, ये वेदों में वर्णित है। जैसे विद्या के लिए सरस्वती देवी को, धन के लिए लक्ष्मी देवी को, पुत्र के लिए पार्वती को, अच्छी पत्नी के लिए शिव जी को, ऐसा बहुत सारा लिस्ट दिया गया है बकायदा, किसकी पूजा करने से क्या मिलेगा। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि जब तुम्हारा मन वेदों की वो जो अलंकारमय भाषाएं बना करके, सुंदर से सजा करके लुभाने वाली जो बातें हैं, उनसे जब तुम्हारा मन विचलित ना हो, जब तुम समझ जाओ कि समस्त वेदों का सार भगवान को समझना और उनको प्रसन्न करना है,
तब तुम आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थित हो गए। ये आत्म साक्षात्कार किस चिड़िया की नाम है? आत्म मतलब होता है, यस, आत्म मतलब होता है सेल्फ, साक्षात्कार मतलब होता है रियलाइजेशन। अपने को सही रूप से देख पाओगे। अभी जो मैं अपने आप को जिस आईने में देख रही हूँ वो तो सिर्फ मेरा एक चेहरा है, वक्त के साथ बदल रहा है। पर हु एम आई एक्चुअली, उसको बोलते हैं टू नो सेल्फ, अपना आप को जानना, उसको आत्म साक्षात्कार कहा जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ओर मेरा मन जो है तभी स्थिर हो पाएगा जब वेदों में इतनी सारी लुभावनी बातों को छोड़ करके मैं वन पॉइंटेड भगवान की अविचलित भक्ति करूंगी। तभी मुझे दिव्य चेतना प्राप्त होगी और मैं ऊपर बताए गए मोह रूपी घने जंगल से अपने आप को बाहर निकाल पाऊंगी। नहीं तो ये संसार में जैसी जिसकी भावना है ऐसी मूर्त देखिए, ऐसा हो जाएगा, हम निकल ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर एक दो लाइन है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। आत्म साक्षात की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। जब हम कोई आत्म साक्षात्कार हो जाएंगे, सेल्फ रियलाइज हो जाएंगे, तब ये बात हम समझ जाएंगे, जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास। जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? वो भगवान का अंश है, शाश्वत अंश है। और उसको ये भी समझ में आ जाएगा कि उसका एकमात्र कर्तव्य है कि वो अंश है तो पूर्ण के लिए सारे काम करे। जैसे एक पंखा है, पंखा में बहुत सारा स्क्रू नट बोल्ट होता है, वो उस पंखे के अंश है। उनका वैल्यू कब है? जब तक वो पंखे से जुड़े हुए हैं। जैसे ही एक स्क्रू पंखे से निकल के गिर गया और वो इधर उधर मिसप्लेस हो गया, उस स्क्रू का कोई कीमत नहीं है। लेकिन उस स्क्रू को किसी जानकार इलेक्ट्रिशियन ने उठा लिया, वापस अगर पंखे के साथ कनेक्ट कर दिया, उस स्क्रू का वैल्यू बढ़ जाएगा। वैसे ही हम जीव भगवान के नित्य अंश है, नित्य दास है। अगर हम अपने स्वामी के साथ जुड़े रहे तो हमारा वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर हम भगवान से दूर हो गए तो हम पता नहीं कौन सी जगह भटक जाएंगे और हमारा गति गिरगति मिल जाएगा। आत्म साक्षात, ठीक है। कृष्ण भावनामय व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को ना तो वेदों की अलंकारमय वाणी से विचलित होना चाहिए, ना ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण की सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त होने वाले आदेश उस दिव्य अवस्था को समझने का प्रयास करता है। नेक्स्ट, यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम एक नए सेक्शन की ओर जा रहे हैं। दीदी आज मैं 12 बजे ज्वाइन की थी। जय राधे कृष्णा माता जी, मैं आज 12 बजे ज्वाइन की थी। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा बाद। अभी जो आप रिकॉर्डिंग का वो भेज दीजिएगा। आपका किसी का प्रश्न है क्या जिन्होंने क्लास सिंसियरली सुना? कोई डाउट्स है? मैं सुनी नहीं पूरा, मैं 12 बजे ज्वाइन की। कोई बात नहीं है, आप बाद में पहले सुन लीजिएगा रिकॉर्डिंग। आप लोगों को किसी का प्रश्न है क्या जिन्होंने सुना है? कोई डाउट्स है? प्लीज फील फ्री। अगर डाउट्स ही मैं क्लियर नहीं कर पाई और आपके अंदर डाउट्स भर गए बहुत सारे, तो आप कभी भी भगवान की शरण में नहीं आ सकते। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, इसमें इनमें श्लोक में कहा गया है मन वेदों का मतलब तो माता जी नॉलेज ही होता है ना? वेद मतलब शास्त्र, हमारे जो 4 वेद है, जो चतुर्वेद हैं, सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, इनको वेद कहा गया है। तो इसमें माता जी इसमें लिखा अलंकारमय भाषा, मतलब अलंकारमय तो मतलब आपका सजावट हो गया, मतलब उनको मतलब हाँ, उतना ज्यादा आप जैसे जब आप ऐसे सुने ना जी हो, लेकिन जब आप बहुत सुंदर से सज धज के ज्वेलरी वगैरह, अच्छी साड़ी वगैरह पहन लोगे तो आपकी ब्यूटी और बढ़ जाएगी, आप और अट्रैक्टिव लगोगी। वैसे ही वेदों में क्या किया गया है, बहुत सजा धजा कर लुभावने वर्ड से अट्रैक्ट करने का कोशिश किया जाता है रीडर को। क्या? ये करने से यह लाभ होगा, ये करोगे तो ये फायदा होगा, तुम्हें ये करना चाहिए। तुम्हें कैसा लाभ? सकाम कर्म। इस जीवन में
कैसे मेरे को बेनिफिट मिले, कैसे बेटा हो जाएगा, कैसे पति अच्छा मिल जाए, कैसे घर बड़ा हो जाए, कैसे धन संपत्ति बढ़ जाए, कैसे आयु बढ़ जाए, कैसे सुंदरता बढ़ जाए। ये वेदों में इतना अट्रैक्टिव भाषा में लिखा है कि रीडर्स जो है उसको पढ़कर उसमें लगता है ओह दिस इज द बेस्ट थिंग, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और वो उसको ही वेद का बेस्ट पार्ट समझ करके उसको ही करने में बिजी हो जाता है, जबकि वो वेद का कंक्लूजन तक आ ही नहीं पाता है कि वेद का कंक्लूजन क्या था, ये सब करना क्यों है। यस, वी शुड हैव अ गुड हेल्थ, वी शुड हैव वेल्थ ऑल्सो, हम सुंदर भी हो सकते हैं, हम यंग भी दिखना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, पर इसको करने का पीछे उद्देश्य क्या है? टू अट्रैक्ट अदर पीपल, टू गेट देयर प्रशंसा, टू गेट some name fame, और I can use all these things for the service of Lord। इसका दो उद्देश्य हो सकता है। तो वो पढ़ते नहीं है। ऐसा बताया गया है कि जैसे 4 वेद है ना, आपने एक प्रकार का वेद पढ़ा, मैंने एक वेद पढ़ा, स्वातिका जी ने एक वेद पढ़ा, वीना जी ने एक वेद पढ़ा, ऐसे हमने चारों ने वेद पढ़ा। फिर हम 2-3 महीने बाद इकट्ठे हुए, अच्छा बताओ सुनैना तुम्हारे वेद में क्या लिखा है, साम वेद में क्या लिखा हुआ है? तो ये बोले कि ये बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली ये लिखा हुआ है कृष्ण को समझना, उसकी भक्ति करना ही वेदों का लक्ष्य है। फिर मैं स्वातिका जी को पूछूंगी, वो भी बोले हाँ मेरे भी तो कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, और बीना जी भी बोलेगी अच्छा मेरे भी सेम बात ये लिखी है, और मैंने बोला हाँ हाँ मेरे भी सेम बात है। लेकिन ये बात कब होगी? जब हम चारों पढ़ के हम लोग मंथन करेंगे तब। लेकिन इन शॉर्ट पीपल इन जनरल को इन चीजों से मतलब ही नहीं है। दे आर कंप्लीट डिपेंडेंट ऑन जो ये सब पढ़ते हैं पंडित जी वगैरह। उनमें से आजकल कलयुग के कुछ पंडित जी लोग तो शायद मेरे ख्याल से वेद पढ़ते ही नहीं है, जो उनके दादा परदादा जी ने सिखाया उसके अनुसार वो कार्य करते हैं। जो पढ़ते हैं तो वो भी जानते हैं कि यहाँ पर मेरी ऐसे करने से मेरी दुकान नहीं चलेगी। मैं अगर इनको बोलूंगा, आप खुद सुनैना जी सोच के देखिए, आप जैसे कुछ भी हो घर में, कुछ सपोज कीजिए कोई कष्ट है, कोई संकट है, तो आप पंडित जी, आपके घर में जो पंडित जी आते हैं, पंडित जी मेरे यहाँ हो गए, तो पंडित जी बोला कोई बात को नहीं भाई, तू भगवान हरि को नाम ले सब ठीक हो जैसी। फिर तो पंडित जी मेरे बट्टो तो पढ़ रही को नहीं अच्छा सा, कोई बात को नहीं भाई तू हरि को नाम ला ठीक हो जैसी। तीसरे दिन बोलेंगे पंडित जी थोड़ी तबियत पानी ठीक नहीं चल रही है, घर ग्रह नक्षत्र अच्छा नहीं चला, कोई बात को नहीं भाई पंडित जी बोलसी ठीक है कोई बात को नहीं तू हरि को नाम ला, हरि पर विश्वास रख। चौथी बार तो आपको लगेगा एक ही बात बोल रहा पंडित जी बार बार, वो पंडित जी तो सही को नहीं, दूसरा का पंडित जी तो इतना पूजा पाठ कराया हुआ वही सही है। आप उसको रिजेक्ट कर दोगे ना तो पंडित जी भी क्या करें, वो जानते सब है, पर जैसा जजमान होता है वैसा टीका निकालना पड़ता है, तो उनको भी हम दोष नहीं दे माता जी, सकते। ये एक मेरा क्वेश्चन ही था, लेकिन आपने इसका आंसर दे ही दिया कि वो लोग को सब पता होता है, वो भी पूरा भागवत जानते हैं, मुखस्त हाँ जानते हैं। हाँ हाँ, लेकिन है ना वो ये चीज करते नहीं है कि आप ये काम करो, इनका ही पूजा करो, इनका ही हवन कराओ, लेकिन वो कभी सत्चंडी कराओ, कभी ये कराओ, वो वैसे ही बताते हैं। क्योंकि उनको मालूम है कि अगर आप ऐसा, वो अगर आपको सही बात बताएंगे यू विल नॉट बिलीव हिम, यू विल चेंज द पंडित। वो अपना रोटी कई लोग तो बचाने के मतलब लिए। भागवत का कथा भी करवाते हैं, हम लोग करवाए भी थे, तो यस, मतलब फिर भी वो ये नहीं बोलते कि आप यही करो, कभी भी वो नहीं बोलते क्योंकि हैं, वो उनको अलग अलग मालूम है ना पूजा। कलयुग के लोग सुनेंगे नहीं, करेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, वो क्या करेंगे? आप अगर रोज भागवत गीता में हम क्या करते हैं रोज, इसीलिए कई लोग धीरे धीरे क्लास छोड़ रहे हैं, एक ही बात बोल रहे डेली डेली एक ही बात बोल रहे है ना। माता जी उनको अब जो ऐसा है भी कि अब बोलो हम ना तो वो क्वेश्चन कर 10 सकते हैं उल्टा उनको, बता एक देते मिनट हैं। पहले उनको बोलने दीजिए, प्रीति जी को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। मतलब अब इतना समझ आ गया कि अब हम लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं ना इस चीज के बारे में। पहले अरे हम लोग को माता जी पता नहीं था, तो आप हम लोग कुछ पूछ नहीं सकते थे। आप सिंपली है ना प्रीति माता जी, आप अपने पंडित जी को पूछिएगा, पंडित जी थारा आराध्य देव कौन है, सिंपली ऐसे ही पूछिएगा, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है। ठीक। हम जब मैं भक्ति जीवन में नहीं थी तो मैं अपने पंडित जी को पूछती थी, ऐसे ही जस्ट ऐसे नहीं, इंक्वायरी के लिए नहीं, मैं बहुत इंक्विजिव नेचर की थी शुरू से, बचपन से। तो मैं ऐसे पूछता था पंडित जी आप किसका पूजा करते हैं घर में, तो बोलते हम शालिग्राम जी को छोड़ के किसी का नहीं करते। ठीक है, वो एकदम डायरेक्ट बोल देते थे। विमला माता जी आप घर का जंजाल छोड़ के सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रहा है। समझ रहे हैं ना, दे नो एवरीथिंग बट दे आर बाउंड कि जजमान को प्रसन्न रखना है, वेराइटीज देना पड़ेगा, नहीं तो सोचेगा कि पंडित जी ने कुछ को नहीं आया, आगे पीछे आकर एक ही बात बोलते रहता है। पूजा भगवान को विश्वास रखो, भगवान का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। वो सही बात बोलते हैं लेकिन आप नहीं मानेंगे वो बात, क्योंकि आपकी अच्छा श्रद्धा माता जी, भी। अगर हम लोग सत्यनारायण भगवान का पूजा कराते तो वो भी तो विष्णु भगवान का ही हो गया ना। जी मतलब वो मेरे को बोलते हैं हर महीना आप कराया करो,
Yes, हवन या वो जो भी है। वो भगवान का ही मतलब एक अंश है, पर हम डायरेक्ट अंश मतलब अंश नहीं, भगवान के ही एक अवतार है, पर हम डायरेक्ट क्यों ना हरि को करें कि सब कुछ ही हो जाए। नहीं, मैंने complete। इस बार था ना 2-3 दिन पहले, तो मैंने लड्डू गोपाल के सामने दीपक गोपाल जैसा के वहीं पूजा की थी। सबसे आपने बढ़िया बोला था तो ना कि बात वो है कर माता जी, सकते ये हैं। भागवत गीता घर में खुद पढ़िए, भागवत गीता भागवतम पढ़िए, अपने घर को शुद्ध कीजिए, भगवान को प्रसन्न कीजिए, सारे ग्रह नक्षत्र आपके फेवरेबल में है। आप लोग कभी मैं अजामिल कथा सुनाऊंगी। सुना हुआ है माता जी। स्ट्रिक्टली भगवान ने सारे ग्रह नक्षत्र उनको कहा है, मेरे भक्तों के ऊपर अगर कोई प्रकोप हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, वो डरते हैं भगवान के भक्त, मतलब जैसे हमारे यहाँ पर सिटी में वीआईपीज होते हैं ना, कुछ मिनिस्टर, एमपी, एमएलए, कुछ कुछ ऐसे होते हैं, उनके बच्चों को आप पकड़ के देखिए, वो एमएलए एमपी छोड़ेंगे नहीं आपको, है ना। वैसे ही हमारे भी है, अगर हम भगवान के डेडिकेटेड डिवोटी हैं, वी आर अमोंग ऑल द वीआईपीज, तो वो भटकते नहीं है, कोई भी हमको दुख नहीं देंगे कोई भी, क्योंकि वो जानते हैं किसका बंदा है, किसका कुत्ता है, सीएम का। ठीक है, तो भैया दूर से रखो, ये कुत्ता भी हमारे लिए बहुत बड़ा है। तो इसीलिए हमको सबको, हम इस संसार में किसी को खुश कर सके, मतलब हर एक वो जरूरी नहीं है, पर हम उस एक को खुश कर सकते हैं जिससे सब कोई खुश रहता है। वी आर ट्राइंग दैट ऑल। सुजाता माता जी, कोई प्रश्न आपका है? हरे कृष्णा माता जी। हाँ। माता जी, एक गुजारिश थी कि आप कभी वेदों के बारे में भी संक्षिप्त एक नॉलेज दीजिए, अगर संभव हो पाए तो। हाँ माता जी, हम लोग धीरे धीरे, अभी हमारा एक मिनट, मैं ना फोन करती हूँ, अभी बहुत हमारे यहाँ। और एक बात थी माता जी, वैसे तो हम सबको पता है कि बर्बरीक ही श्याम बाबा स्वरूप है, पर उनमें बहुत सारे भजन में और बहुत जगह श्याम बाबा के का कनेक्शन से। माता जी आपने क्या बोला, उनमें बहुत सारे भजन हैं? बहुत सारे भजनों में श्याम बाबा के अधरों पे जैसे मुरली का जिक्र है, मोरपंख का जिक्र है, तो क्या श्याम बाबा ही कृष्ण स्वरूप है? अच्छा, भगवान के भक्त जो है वैकुंठ में, स्पेशली भगवान को, जो भगवान के कुछ भक्त जब वैकुंठ जाते हैं, उनको एक सारूप्य मुक्ति भी मिलता है। सारूप्य मतलब एज इट इज भगवान जैसा वो दिखते हैं, सारूप्य, जैसे भगवान दिखते हैं, नारायण दिखते हैं, वैसे चतुर्भुज, चार हाथ, वैसे ही कपड़ा, वैसे ही ड्रेसिंग, कुछ एक माइनर सा डिफरेंस रहता है, जैसे कौस्तुभ मणि, श्रीवत्स चिन्ह आदि। तो कभी कभी भगवान के भक्त सारूप्य भगवान जैसे सजते हैं, गोपाल जो है कभी कभी भगवान जैसा सजते थे। तो ये श्याम बाबा कौन है, बर्बरी कौन है, हमें मालूम है कि भगवान ने वो है जो पेड़ में पूरी भागवत गीता सुन रहे थे, तो जब भगवान सबको वरदान दे रहे थे, उनको भी वरदान मिला कि कलयुग में तुम्हें मेरे नाम से ही पूजा जाएगा और मेरी जो शक्तियां हैं सब तुम में समावित होगी। और इसीलिए लोग जो भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, उनको भगवान जैसा दर्जा देते हैं। तो कभी कभी सारूप्य जैसा उनको सजावट भी कर देते हैं, मोर, बांसुरी वगैरह दे करके उनको प्रिज्यूम करते हैं कि ये भगवान ही है ना, क्योंकि भगवान का वरदान प्राप्त हुआ है। तो वो उनका एक भाव है, लेकिन वो ऐसा कभी भी नहीं मुरली नहीं बजाते हैं। आपने जैसे भजनों में सुना है, पर श्याम जी की जो कथा है, लीला है श्याम बाबा की, उस कथा लीला में कभी आपने नहीं सुना होगा कि उन्होंने कभी मुरली वादन वगैरह किया है। वो भक्तों का अपना अपना भाव है। श्याम बाबा के मंगल पाठ में तो कथा अलग है। हाँ, क्या है, क्या है? वही उनकी जीवनी है उसमें। हाँ, अखंड ज्योति पाठ में जीवनी है उनकी। जीवनी का लास्ट पार्ट में तो वही बात आएगी, उनको वरदान मिला था। यस, हाँ, क्योंकि जीवनी अलग थी ना, वो तो बर्बरिक थे ना, तो उनकी जीवनी तो एकदम अलग है। एट द एंड ऑफ हिज लाइफ उनको वो स्पेशल बेनेडिक्शन मिला, जिसकी वजह से वो एक बर्बरिक होने के बावजूद भी वो एक भगवान के परम भक्त हो गए, जिनको भगवान के द्वारा डायरेक्ट कृपा प्राप्त है और जो भगवान की कृपा सबको दे सकते हैं। तो उनको स्पेशल, जो उनके लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आया था आफ्टर दैट, जो सर कटा वो वाला पॉइंट से आया था। मतलब उनको वही वरदान मिला कि तुमको कलयुग में मेरे रूप से पूजा जाएगा। अभी एक ही बात है, किसी को श्याम
बाबा की पूजा करना है तो भी कोई कोई गलत नहीं है, वो कर सकता है, क्योंकि भगवान के ही भक्त का कर रहा है। अल्टीमेटली भगवान के भक्त का गुणगान गाएगा, कभी भगवान के भक्त की कृपा होगी तो वो डायरेक्ट भी भगवान का गुणगान गाएगा। दूसरा है वो श्याम बाबा की कृपा से डायरेक्ट उनके जो गुरु हैं, जो उनके जो भगवान है, उनकी भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी अपनी आस्था है। आज नहीं तो कल खुद अगर आप अच्छे श्याम भक्त हैं, अव्वल दर्जे के श्याम भक्त हैं, मतलब आपको एक न एक दिन आपके बाबा जरूर अपने गुरु से मिलाएंगे, जरूर अपने गुरु के चरणों में उनकी सेवा देंगे। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्याम भक्ति माता भी जी, करना है तो इसमें एक अच्छी चीज तरह और से करना है। इसमें एक चीज और बोलते हैं ना कि दोनों की फोटो नहीं रखनी चाहिए ना, मतलब आपको लड्डू गोपाल और श्याम बाबा दो में से एक कोई मंदिर में विराजमान करना चाहिए। मैंने ऐसा सुना नहीं है, पर मैं अपने मन हम से लोग एक ने बात सुना है बताना चाह जैसे। रही हूँ कि क्या होता है, कभी भी जो गुरु है, जो शिष्य है, वो अपने गुरु के सामने कभी भी सम्मानित नहीं होना चाहता है। मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब जो शिष्य है वो कभी भी अपने गुरु के सामने पूजा स्वीकार नहीं करता है, उसके लिए उसके गुरु ही बड़े हैं। तो आई डोंट नो, पर मुझे मिला नहीं है। पर आपकी बात से मुझे ऐसा लगता है कि शायद दोनों की इसलिए नहीं रखते हैं कि अगर आप श्याम बाबा को अगर भगवान मानते हैं तो उनको एम्बरेसिंग फील होगा। जैसे कि मैं एक बात बताती हूँ, आपके पति और आपके ससुर मान लीजिए दोनों ऑफिस में बैठे हैं, और एक आदमी जानता नहीं है कि आपके ससुर कौन है, क्योंकि अल्टीमेटली सारा एम्पायर तो ससुर का ही खड़ा किया हुआ है। लेकिन अभी आपके पति बहुत एलिजिबल हो गए हैं, तो उन्होंने बोला कि अब तुम इसको संभालो, हम फ्री रहना चाहते हैं। लेकिन कोई आएगा, आप ही सब कुछ हो, आप ही परम दयालु हो, आपकी वजह से ही मेरा घर चल रहा है, आपकी वजह से मेरी रोजी रोटी चल रही है, और सामने ससुर जी भी बैठे हैं, तो आपके पति को कितना एम्बरेसिंग फील होगा। वो बार बार बोलेंगे नहीं नहीं मैं नहीं, ये जो इनका है सब कुछ, इनका मैं चला रहा हूँ, वास्तव में तो ये मालिक है। बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मैं तो इनको नहीं जानता, मैं तो आपको ही जानता हूँ। कितना एम्बरेसिंग फील होगा ना, होगा ना। हाँ माता थोड़ा जी। सा एग्जाम्पल और लेते हैं, सीएम और माता जी के पीएम। बाकी भगवान भी तो वैसे ही है ना, वो भी तो सब उनके अंडर में ही आते हैं, वो भी तो सीएम और उन्होंने। पीएम का जो है, मैं उसका भी बताती हूँ। आपके लेकिन जैसे स्टेट शिव में जी बोलते ना कृष्ण जी की आराध्य है, जैसे मतलब कृष्णा सीरियल वगैरह ठीक में है, देखते इसके हैं बारे में भी हम बात तो करेंगे। उनके आराध्य है, वो उनके आराध्य है, दोनों सीरियल्स एक पे तो दूसरे आप को। जाइएगा ही मत, सीरियल्स पे तो जाइएगा ही मत। सीरियल का तो आजकल बहुत बैंड जैसे बजा वो हुआ है, शिव की पूजा भी करते हैं। वो भी हम बताएंगे कभी। सीएम और पीएम आया हुआ है आपके स्टेट में, आप सीएम को जानते हो, क्योंकि माता जी, सीएम आपका डायरेक्ट जो जय है। श्री कृष्णा। लेट मी स्पीक माता जी। माता जी, मैं बोल रही हूँ कि जितने भी सीएम और पीएम में क्या होता है, आपके यहाँ पे स्टेट में सीएम आया हुआ है, और आपका तो सब कुछ सीएम ही करेगा ना, आपके स्टेट के लिए तो जो करता है सीएम ही करता है, चाहे वो पीएम के थ्रू करे चाहे वो डायरेक्ट करे। और सीएम और पीएम दोनों बैठे हुए हैं आपके स्टेट में। आपको पीएम से कुछ लेना देना नहीं है, आपको इतना जानकारी भी नहीं है, आपका जीके बहुत कमजोर है, लेकिन आप सीएम को जानते हैं। दोनों बैठे हुए हैं स्टेज पर, आपके पास एक माला है, एक फूल की माला है जो आप सीएम के लिए लेके आई थी, और आपने बड़े प्रेम से सीएम को चढ़ाया। लेकिन पीएम के लिए कुछ भी नहीं है। वो जैसे आप सीएम को पहना रहे हैं तो सीएम आपको इशारा करेगा, इनको पहनाओ, मुझे नहीं, इनको पहनाओ, और आप बेवकूफ हैं, आप उसको ही पहनाओगे। सीएम को कितना एम्बरेसिंग फील होगा, अरे बेवकूफ गधा। एक ही माला था, लेकिन वो अगर सिर्फ पीएम को पहना देता तो सीएम का अपने आप सम्मान हो जाता है ना। समझ रहे हैं ना मेरी बात। वैसे ही है, क्यों मुझे नहीं पता, मुझे ऑथेंटिक मिला नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो क्यों है, क्योंकि वो अपने गुरु के सामने अपना पूजा कैसे करवाएं। उनके गुरु की कीजिए तो एक ही बात है, और अगर उनके गुरु तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपकी डायरेक्ट अप्रोच नहीं है, तो ठीक है मेरी करो। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर शुद्धिकरण होगी, तुम्हारा एलिजिबिलिटी बढ़ेगा, तो मैं तुमको लेकर जाऊंगा हमारे गुरु के पास, दोनों साथ चलेंगे। ऐसा है रिलेशन, कुछ ऐसा है। ठीक है सुजाता जी, आई होप यू आर क्लियर नाउ। ठीक है, मे बी शी इज नॉट अवेलेबल। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी, वो जैसे आपने बताया गुरु, और वो जैसे अभी बताए ना, डिस्कस किया, तो जैसे गणेश जी और जैसे नरसिंह भगवान तो गणेश जी के गुरु हैं, तो हम अभी रखते हैं फोटो नरसिंह भगवान की भी। गणेश जी तो, गणेश लक्ष्मी जी तो रहती है मंदिर में, तो क्या होना चाहिए, नहीं रखना कोई बात चाहिए? नहीं, आप रखिए। आपको पता है हु इज सुप्रीम ना, आपको पता है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। बस कोई जी जी प्रॉब्लम नहीं है। आप जानते हो किसका किसके साथ क्या संबंध है। ये तो उस अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति के लिए है जो एम्बरेसिंग सिचुएशन में डालता है, आप तो नहीं डाल रहे हो ना। नहीं नहीं जी माता जी।
अब माता जी रखते तो सब लोग भी, यानी कि सबसे बीच में और सामने हम लोग लड्डू गोपाल को ही रखते हैं। यस, वही पार्ट बाकी है, उनका पोजीशन हाई है और वो परमेश्वर है, ये जान करके हम बाकी सबको उनके अंश के रूप में भजते हैं। कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है, आप कीजिए, बल्कि उनकी कृपा ही मिलेगी आपको। अब ये एक लास्ट पड़ाव है, हम इस चैप्टर नंबर 2 के लास्ट पड़ाव में आ गए हैं, जहां 54 नंबर श्लोका से अर्जुन भगवान भक्ति का इतना गुणगान कर दिए, भगवान भक्तों का इतना गुणगान कर दिया। अब अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया है कि आपके भक्तों को पहचाना कैसे जाएगा, मैं आपके भक्तों को पहचानूंगा कैसे, कि भक्त कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं। अर्जुन अभी प्रश्न कर रहा है। अर्जुन वाच स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्तस्य केशवा स्थिताधि किम प्रभाषेत किम आसिता व्रजेत किम। अर्जुन पूछ रहा है भगवान से, स्थित प्रज्ञ क्या का भाषा। स्थित प्रज्ञ का पहले मीनिंग हम जानते हैं। स्थित मतलब होता है जो फिक्स्ड है, किसमें, प्रज्ञ, प्र मतलब होता है पूर्ण रूप का, ज्ञ मतलब ज्ञान, जो पूर्ण रूप से ज्ञान में स्थित है, यानी जो पूर्ण रूप से भक्ति कृष्ण भावना में की भक्ति में स्थित है, जिसका ज्ञान विकसित हो गया है, पूर्ण हो गया है, ऐसे पूर्ण ज्ञानी में जो स्थित व्यक्ति है या भक्त है, उसका 4 बात पूछ रहा है अर्जुन। क्या बात पूछ रहा है, का भाषा। का भाषा मतलब वो उसका जनरल सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, का भाषा, उसके लक्षण क्या है, कैसे बोलता है, चलता है। उसके बाद है समाधिस्तस्य केशव स्थिताधिम किम प्रभाषेत, वो कैसे बोलता है, प्रभाषेत वो कैसे बातचीत करता है। पहला था का भाषा मतलब उसका सिम्टम्स क्या है, कैसे जाना जाए कि ये आपका पूर्ण रूप से स्थित आपका भक्त है, ये उसके लक्षण क्या है। उसके बाद है प्रभाषित, किम प्रभाषित कैसे बोलता है, किम आशिता कैसे बैठता है। उसके बाद बैठता है माने कैसे रहता है, उसका जीवन कैसा रहता है। और उसके बाद ब्रजेत किम, वो घूमता फिरता है, चलता फिरता है, तो कैसे घूमता फिरता है, चलता बैठता है, लोगों के बीच कैसे उसका चाल चलन है। 4 प्रश्न किए। स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ मतलब तो आप जान गए, प्र मतलब होता है पूर्ण, ज्ञ मतलब ज्ञान, पूर्ण ज्ञान में जो स्थित है, फिक्स हो गया, भगवान ही, कृष्ण ही भगवान है, मैं उनका दास हूं, इस पूर्ण ज्ञान में जो स्थित हो गया है, उसकी का भाषा, उसके लक्षण कैसे हैं। किम प्रभाषित, वो बोलता है तो क्या बोलता है, किसके बारे में बोलता है, कैसे बोलता है। किम आशिता, वो कैसे रहता है, रहन सहन कैसा है। ब्रजेत किम, उसका चाल चलन कैसा है, मैं कैसे पहचानूं, आपके भक्त को कैसे पहचाना जा सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वो कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता है। तात्पर्य में कहा गया है, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, जैसे अमीर व्यक्ति के कुछ लक्षण होते हैं, आपको देखकर पता चलेगा बहुत रिच है। जिस प्रकार ज्ञानी के कुछ लक्षण होते हैं, आपको पता चलेगा बहुत ज्ञानी है। उस प्रकार यहाँ बताया गया है कि हर व्यक्ति के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, जिससे उसके बारे में हाव भाव से पता चल जाता है ये कौन है और कैसा है, जैसे कैसे बोलता है, चलता है, सोचता है आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिससे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी के अपने कुछ लक्षण होते हैं जिससे वह रोगी के रूप में जाना जाता है, विद्वान के अपने गुण होता है जिससे उसको विद्वान के रूप में जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति भी अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। अर्जुन ऐसे लक्षण जानना चाह रहा है कि क्या जानना चाह रहा है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कृष्ण भावनात् व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कैसे बोलता है अर्जुन ये भी जानना चाह रहा है, क्योंकि वाणी से लोग का मूल्यांकन किया जा सकता है। 55 नंबर श्लोक का अर्जुन ने ये 4 प्रश्न किए और अब भगवान जो है इन चारों प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार है। श्री भगवान वाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थामनुगतान्
आत्मनेवात्मनः तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्त उच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। क्या बताया है भगवान ने कि पहले तो भगवान बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ बोलते किसको है। तो स्थित प्रज्ञ कहा गया है प्रजाहातिन यदा कामान। श्लोका में देखिए, प्रजाहातिन यदा कामान, सर्वान, सर्वान मतलब होता है सभी प्रकार की कामनाओं वासनाओं को जिसने प्रजाहाति, जिसने त्याग दिया है, जिसने सभी प्रकार की कामनाओं वासनाओं को, कैसी कामना वासना, मनोगतान, मन से उत्पन्न हुई कामना वासना। हमारा मन जो है इच्छाओं का घर है, स्टोर हाउस ऑफ डिजायर्स। इतनी इच्छाएं भरती पड़ी है, एक इच्छा पूरी होती नहीं है कि और दूसरी जग जाती है, उस दूसरी से तीसरी जग जाती है। भगवान बोलते हैं जब मनुष्य इन बेकार की इच्छाओं से अपने आप को, अनवांटेड इच्छाओं से अपने आप को जब फ्री कर लेता है, तब क्या होता है, आत्मनेव आत्मना तुष्ट, तब वह स्वयं को संतुष्ट प्राप्त कर पाता है, स्वयं में स्वयं को संतोषी बना पाता है। उसके पास जो है, जितना है, जैसा है, उससे भी वो सुखी रह पाता है। जब वो अनवांटेड मन की जो इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं है, उससे फ्री हो जाता है, तो वो अपने अंदर ही संतुष्टि को प्राप्त करता है। ऐसे संतुष्ट व्यक्ति को स्थित प्रज्ञस्त उच्यते, स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या होता है, दिव्य चेतनाओं में स्थित कहा जाता है। जो जिसको सही बुरे का ज्ञान हो गया है, उसको ऐसा कहा जाता है। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, वह विशुद्ध दिव्य चेतना में प्राप्त स्थित प्रज्ञ उसको कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ मतलब क्या है, वो अपने अब ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थित हो गया है। अब वो अपने ज्ञान में अनवांटेड इच्छाओं से उसको डिस्टर्बेंसेस नहीं होता है। हमारी डिस्टर्बेंसेस का कारण, मेन कारण है अनवांटेड इच्छाएं, अनवांटेड अनरेगुलेटेड इच्छाएं। कंट्रोल ही नहीं है, कितनी इच्छाएं आ जाती है। पहले इच्छा होती है अच्छे कपड़े खरीदने की, उसके साथ अच्छा कपड़ा खरीदा नहीं कि उसको अच्छे से स्टिच कराने की, उसके साथ ज्वेलरी क्या पहने, उसके साथ जूता कैसा पहने, उसके साथ मेकअप क्या करें, आउटफिट कैसा हो, इतने सारी इच्छा, और वो खत्म हुई नहीं, और नई इच्छा, अब नेक्स्ट क्या किया जाए, कैसे और ज्यादा मौज मस्ती की जाए। जब हमारी अनरेगुलेटेड इच्छाएं जब हमको घर कर लेती है, हमारा संतोष, शांति, प्रसन्नता छीन लेती है। वो जो थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो सुख मिलता है ना उस इच्छा को तुष्ट करने से, वो सुख एक बड़े दुख को आमंत्रित करने वाला है आगे। कैसे, आप लोग सारे लोग इससे भली भांति परिचित हैं, कैसे आपके अनकंट्रोल्ड इच्छाएं, अनरेगुलेटेड अनकंट्रोल्ड इच्छाएं जो है उससे आपको खुश नहीं होने देती है, जो नहीं है उससे आपको दुखी करती है। एक्चुअली ये हमारे अनरेगुलेटेड इच्छाएं ही हैं जिसके कारण मेरे पास जो है वो मैं नहीं देखती, जो नहीं है उसकी कामनाओं से दुखी रहती हूँ, जो नहीं मिला था उसको सोच सोच के शोक करती रहती हूँ, पर जो है उसको मैं देख ही नहीं पाती। मेरे पास क्या है वो उसका मेरे को मोल ही नहीं पता है। क्या नहीं था, क्या नहीं है, दिन भर उसी को रोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इच्छाएं घर कर गई हमारे अंदर, इतनी इच्छाएं कि जो है वो दिखती नहीं, अनकंट्रोल्ड इच्छाएं। श्रीमद् भागवतम कोई पढ़िएगा, तात्पर्य ये। मैं पढ़ूं माता जी? हरे कृष्ण माता जी। श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है।
फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती है। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। तो इसमें क्या समझ में आया? हमें इच्छाएं नहीं करना चाहिए। नहीं, कृष्ण की भावना में कृष्ण का भक्त बन के फिर एक्चुअली ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हम इच्छाएं ही ना करें। अगर हमारे अंदर इच्छाएं खत्म हो गई तो वी विल बी लाइक अ डेड मैन। तो यहाँ पर जो भगवान ने बताया और जो हमको करना है उसमें कॉमन मतलब हमको उसको प्रैक्टिकल वे में कैसे लाएं। यहाँ तो बताया है कि मनोधर्म से उत्पन्न इच्छाओं को त्यागने वाला ही पूर्ण रूप से स्थित रहता है। तो क्या मैं इच्छा ना करूं? इच्छा तो होती है, होएगी भी, आगे भी, हर बात बात में इच्छा जगती है। तो क्या भगवत गीता प्रैक्टिकल नहीं है? उसको हम जी नहीं सकते हैं? नहीं। क्या किया जाए? इस सब पूरा होने का कामना नहीं करे और सब भगवान के थ्रू करे। भगवान के समर्पित करके करे। के लिए तैयार होना है या घर का साफ सफाई भगवान को साफ सुथरा जगह में रखना है तो उसके लिए करना है। एग्जैक्टली हम हर इच्छा को भगवान के साथ डॉफटेल कर सकते हैं। डॉफटेल मतलब हम हर इच्छा को भगवान के साथ जोड़ करके कर सकते हैं। अच्छा दिखना, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा आचरण करना कोई भी गलती नहीं है। कोई भी ये इच्छाएं कोई गलत इच्छा नहीं है। बशर्ते इच्छाओं में हम भगवान को भूल जाते हैं और इस इच्छा में मैं और मेरा आ जाता है। ये इच्छा अगर स्वामी के लिए, ठाकुर के लिए हो तो गलत ही नहीं है। मुझे अच्छा खाने की इच्छा है, क्यों ना हम बनाएं और भगवान को भोग लगाकर प्रसाद रूप में खाएं। मुझे अच्छे घर में रहने की इच्छा है, क्यों ना अच्छा घर बनाया जाए, उसमें गीता भागवत पाठ की जाए, भगवान के भक्तों को बुलाया जाए, भगवान को अच्छे से सेवा की जाए, भगवान के लिए अच्छा रूम बना दिया जाए। हो गया ये इच्छा भी पूरा। एक मंदिर में क्या किया जाता है? अगर एक मंदिर होता है, मान लीजिए 2000 स्क्वायर फीट का एक एरिया है, उसमें एक मंदिर है। भगवान कितने एरिया में उसमें भगवान का मंदिर होता है, मतलब ठाकुर जी का सिंहासन होता है? कितने एरिया 2000 स्क्वायर फीट में? 100, 200, 200, ठीक है, 300। बाकी का जो एरिया होता है वो किसके एंजॉयमेंट के लिए होता है? उसमें जो रहते हैं भक्त, है ना। तो मेरे घर में भी 500 में मंदिर होता है। 1000 ही मान लिया। 1000 किसके लिए है फिर? भक्तों के लिए। तो जितना भक्तों कहीं बैठने के लिए, भजन करने के लिए। माता जी एग्जाम्पल समझिए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि भगवान को कितनी जगह चाहिए होती है। भगवान सारी जगह नहीं लेते हैं। भगवान तो अपने भक्तों के एंजॉयमेंट के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, है ना। तो हम कह रहे हैं कि एक मंदिर है और उस मंदिर में अगर हम ये घर को भगवान का मंदिर समझते हैं, भगवान को तो इतनी सी जगह चाहिए होती है। भगवान तो सारा जगह हमारे लिए छोड़ देते हैं भोग करने के लिए। आज हम भगवान के लिए भोग बनाते हैं, कितना खाते हैं भगवान? सब कुछ तो हमारे लिए छोड़ देते हैं, है ना। सिर्फ भगवान क्या चाहते हैं कि हम उनको शामिल करें, उनको याद करें, इतना ही चाहते हैं भगवान। वही हमको चाहिए। वो भगवान को हमारा भाव चाहिए, भगवान को समान। अच्छा किसी चीज की कमी हो सकती है, लक्ष्मी जिनकी दासी हो, उसके पास किसी चीज की कमी हो सकती है, वो क्यों मांगते हैं हमसे? भाई उनको चाहिए, हम देंगे उनको? नहीं। भगवान क्या लेते हैं हमसे? जस्ट भाव। यस, जस्ट भाव। उसके अंदर जो भाव है आपका, डेट ही विल टेक द रेस्ट ऑफ द थिंग। ही विल से तुम लोग एंजॉय करो, ये तुम्हारा है, तुम करो। वो उसमें से एक भाव लेंगे और उस भाव के लिए भगवान भूखे हैं और दूसरी कोई चीज भगवान को नहीं चाहिए, है ना। तो हमें वो भाव आना चाहिए कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। वो जो हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उसको भगवान के लिए डॉफटेल कर दो
आप भी खुश, भगवान भी खुश। That's माता it. जी एक चीज पूछना है मुझे। कभी कभी जैसे कोई फ्रूट है, समझिए अभी पाइनएप्पल ला रहे हैं, तो मेरे को भोग लगाने की जैसे आदत है, तो मेरे को काटते हुए ऐसा लगता है शायद खट्टा हो सकता है, तो क्या करें, चक्के लगाए या क्या करें? कभी मैं जनरली क्या लगाती होता नहीं। है, जैसे एक सीजन होती है खट्टे और मीठे की, जनरली होता है तो हम लोग मीठे का ही देते हैं, पर जैसा भी है तो हम तो अपने हिसाब से द बेस्ट ही खरीदते हैं बाजार से, तो जैसा भी है भगवान को भोग लगाकर एज इट इज हम लोग भी ग्रहण करते हैं। उसको चखने से क्या होता है, थोड़ा सा उसमें हम, क्योंकि उतने शुद्ध एलिवेटेड सोल नहीं है ना, कि मतलब हमारे अंदर वो भाव नहीं है, तो हम क्या शुद्धता पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर हमारी शुद्धता बहुत अच्छी हो जाएगी तो फिर केवल भगवान भाव ही देखेंगे। पर अभी फर्स्ट क्या है, अभी भाव वाला स्टेज आने के लिए पहले शुद्धता की स्टेज में आना पड़ेगा, इसलिए हम लोग थोड़ा शुद्धता ज्यादा मेंटेन करते हैं कि भगवान जैसे भी हो आप, ये मेरा एक भाव है, एक प्रेम है, एक छोटी सी भेंट है, आप उसको ग्रहण कीजिए, उसको उस भाव से देना है। एक टाइम है कि जब हम भक्ति करते करते उन्नत हो जाएंगे तो भगवान वो सब फैक्टर ही नहीं देखेंगे कि ये नहाई कि नहीं नहाई, ये शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है। वो तो मेरे इतना रोम रोम में भाव है कि वो तो उस भाव से उस चीज को ले लेंगे। पर आज मेरी वो पोजीशन नहीं है, तो वो पोजीशन आने के लिए मैं शुद्धता मेंटेन करूँ। कई बार होता है हम खाना बनाए तो नमक कम बेसी लगता है, कि डाउट होता है नमक दिया था कि नहीं दिया था, क्या करें, चख लें क्या, तो हम क्या करते हैं सेफ एंड साइड में थोड़ा एडिशनल नमक भगवान को, एडिशनल जैसे हम एडिशनल नमक कभी कभी लेते हैं ना, एडिशनल नमक हम लोग दे देते हैं भगवान को, कम बेसी है तो यू कैन एडजस्ट, एंड फिर वही मैं प्रसाद। देती हूँ, आपने एक बार बताया था ये बात, चीनी और नमक के लिए, तो कभी बिकॉज लग साइड में रख देती हूँ। हमारा माइंड क्या है, कलयुग का माथा है ना, आधा खाया हुआ है ऑलरेडी, तो इसीलिए रोज ये समस्या है कि तुम बीच का एक रास्ता निकालते हैं ताकि हमारी शुद्धता भी बनी रहे, और धीरे धीरे ऐसे करते करते मेरे अंदर इंटेक्ट भाव आ जाए, इनबिल्ट भाव हो जाए। ठीक है, ओके, 55 नंबर श्लोका तो हो गया है। एक बार बताएं, प्रज्ञा मीन्स क्या हुआ? मतलब प्रज्ञा मीन्स कि पूर्ण रूप से ज्ञान में ज्ञानी, स्थित होना। पूर्ण रूप से ज्ञान में स्थित होना, यस। ठीक है, आज 43 तक ही, आज 55 तक ही लेते हैं, और कमिंग वीक में हम इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। 2 क्लास में भी मैं सिर्फ एक ही क्लास लूं इसका, और हम 3rd चैप्टर में भी आ जाएं। आज तक की क्लास में किसी का कोई भी प्रकार का डाउट